क्या नाम है आपका? शेखर राय और महासचिव पद के लिए। तो व्यापार मंडल के अब चुनाव होने वाले हैं, जनरल सेक्रेटरी के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? नमस्कार जी, पहले आपका स्वागत है भाई राइट न्यूज़ का, जो आप इस हमारे व्यापार मंडल के इलेक्शन को आप कवर कर रहे हैं। दूसरा पहला ये है कि मैं तो पिछली बार भी ये महासचिव के पद के लिए मैंने नामांकन किया था, तो उस टाइम कुछ हम वोटों से रह गए थे। इस बार फिर से हमारे पिछले वाले मुद्दे ही हैं जो दोबारा से हम उनको आगे लेके आ रहे हैं। सबसे पहले जैसे अब हमारे बाज़ार में हम चाहते हैं सबसे पहले कि कस्टमर फ्लो बढ़े। तो जो मेन मुद्दा हमारा रहेगा वो रहेगा ग्राहक के लिए कि हमारी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक कैसे आएँ। तो हम बस उसके लिए एक स्ट्रेटजीज़ बना रहे हैं, उसी के लिए इलेक्शन में हम नॉमिनेशन फाइल की है, ताकि सारे व्यापारी भाइयों का हमें सहयोग मिले और हम मिलकर एक धर्मशाला मार्केट को एक अच्छी मार्केट का स्वरूप दे सकें, ताकि जिला कांगड़े का सबसे बड़ी मार्केट है, सबसे पुरानी मार्केट है। पर आज धीरे धीरे ये मार्केट जो है कोतवाली बाज़ार धर्मशाला इतने पुरानी मार्केट है, ये अपना वजूद खोती जा रही है। वो भी कुछ जो कारण हैं, जो कुछ चीज़ें हैं उनके अभाव में। अब जैसे कि हम पहले बात करते हैं कि पार्किंग की, तो पार्किंग की बात करी जाए तो अब हमें एक ये चैलेंज है कि एकदम ये पार्किंग हम पिछले कोई 8-10 साल से प्रशासन के सामने ये मुद्दे रख रहे हैं, पार्किंग 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 पर जो पार्किंग्स बन भी रही हैं वो कुछ किस तरफ से साइड में बन रही हैं, कुछ के निर्माण चले पिछले 4-5 साल से निर्माण चले, पर अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो अभी स्टार्टिंग में हमारा एक सबसे पहले रहेगा कि जैसे अगर हमारा जो ये व्यापार मंडल में इलेक्शन के बाद अगर हम आते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे छोटे छोटे स्पोर्ट्स हैं हम उन स्पोर्ट्स को क्रिएट करेंगे, ताकि जो हमारे बाहर से कस्टमर आ रहे हैं उनको दिमाग में ये ना हो कि हमारे मार्केट में पार्किंग नहीं है। अभी छोटे छोटे स्पोर्ट्स जो हैं, जैसे कि हमारा ऊपर काली माता का मंदिर है, वहाँ पे जो डंगा टूटा हुआ है उसमें थोड़ी सी अगर मिट्टी थोड़ी सी तब तक फॉर सम टाइम कुछ मिट्टी जहाँ पे खुदाई हो रही है वहाँ पे भर दी जाए, तो 8-10 गाड़ियों की पार्किंग वहाँ हो जाएगी। कुछ खनियारा रोड में हमारी पार्किंग बन सकती है। हमारा ये राजा रघुवीर सिंह क्लब को थोड़ा सा अगर उनके साथ मिलें तो वहाँ पे पार्किंग हो सकती है। हमारी यहाँ पे रेस्टोरेंट के ऑपोजिट ही पार्किंग है, इस पार्किंग को भी हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ बात करके इस पार्किंग को जल्द से जल्द पूरा खुलवाएंगे, और इसके ताकि बोर्ड्स लग जाएं हर जगह कि लोगों को दिखे कि हाँ यहाँ पे पार्किंग है। दूसरा हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बाज़ार है इसमें अब आज का डेट में शॉपिंग का सारा ट्रेंड बदल चुका है। अब वैसे नहीं हर लोग जो शॉपिंग को या फूड हो या शॉपिंग हो उसको एक एक्सपीरियंस के तौर पे लेता है कि शॉपिंग करेंगे तो ये उसको भी रील्स में डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम में डाल रहे हैं, दे आर शॉपिंग, वो शॉपिंग कर रहे हैं, हर चीज़ को लोग अपने आप को सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। तो हम भी चाहते हैं कि अगर हमारी मार्केट में कोई आ रहा है, हमारे इतना ट्रैफिक हो रहा है, तो ट्रैफिक के कारण वो ना तो कोई फैमिली इकट्ठी शॉपिंग करने आ पा रही है, वो धीरे धीरे करके मतलब एक सिंगल पर्सन 2 पर्सन, क्योंकि वो बच्चों के साथ आएंगे तो ट्रैफिक में बच्चों को संभालेंगे या बुजुर्गों को संभालेंगे, तो वो अवॉइड कर रहे हैं कि धर्मशाला में हम ना आए तो अच्छा है कहीं और हम चले जाएं। तो हम इसके लिए एक वन वे का बनवाएंगे, प्रशासन के साथ मिलेंगे, जैसे अपने व्यापारी भाइयों से मिलेंगे, किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, सबसे बातचीत करके हम एक वन वे का प्रपोजल रखेंगे, ताकि जैसे पालमपुर में होता है एक साइड अपनी गाड़ी लग रही है और साथ में लोग 5-10 मिनट के लिए रुक रहे हैं और अपना शॉपिंग कर रहे हैं और अपना आराम से कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ऐसे क्या हुआ कि ऐसे लोगों के पास कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे, लोगों को एक ये भी मिल जाएगा आइडिया के नीचे, जो भी हमारे कस्टमर्स हैं हमारे लोकल्स हैं, कि यहाँ पे हम एक साइड थोड़ी देर के लिए गाड़ी पार्क कर लेंगे, हम सामान खरीद लेंगे। दूसरा हम ई रिक्शा की बात करते हैं कि ई रिक्शा चलें, ई रिक्शा हम चलेंगे। और हमारा जो स्मार्ट सिटी का है, स्मार्ट सिटी में कम से कम 2,500 करोड़ रुपए आ रहा है। हम अपनी व्यापार मंडल को एक बात रखनी चाहिए, उसमें से क्या 100 रुपया या 200 रुपया भी कोई खर्च हुआ है हमारे बाजार में? हम उनसे पूछें कि हमारे बाजार में ब्यूटिफिकेशन के लिए आपने कोई पैसा खर्चा? एक टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट जो भी टूरिस्ट ने मैक्लोडगंज जाना है, ऊपर अभी आईपीएल मैचेस आते हैं धर्मशाला ना, क्या हम उनको ये स्वरूप दिखा रहे हैं कि हमारी धर्मशाला मार्केट स्टेडियम के साथ लगती है? हमारा आपका कचहरी चौक बन रहा है, हर एक जगह काम चल रहा है, पर धर्मशाला के लिए एक चुन्नी तक नहीं खर्ची जा रही है। हम स्मार्ट सिटी से भी करेंगे आग्रह कि यहाँ धर्मशाला में मार्केट में पैसा लगाया जाए, ब्यूटिफिकेशन के लिए पैसा लगाए। तीसरा हम अब एक यूथ की, इस बार सबसे फर्स्ट टाइम यूथ लोग आ रहा है हमारा इसमें व्यापार मंडल में। तो हमारे जो पुराने लोग थे जो पहले भी रह चुके हैं वो हमारी एक कमेटी के सदस्य बनेंगे, उनके साथ हम मिलके इस बाजार का एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम, एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे।
फेसबुक पेज से हम उसमें जो हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज बनेगा उसमें हमारे सारे भाई जुड़ेंगे, व्यापारी भाई जो अपने व्यापार करते हैं, और वो 550 दुकानदार उसमें हमारा होगा। वो अपनी शॉप्स के नाम से उस पेज में आ जाएगा, और उस पेज को हम एक लोकल, जैसे हमारे चैनल्स हैं, हमारे जो धर्मशाला लोकल करके हैं, यहाँ पे जो लड़के काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर इस पेज की प्रमोशन करेंगे, ताकि रोज की रीच हो जो 10 से 12 हज़ार इस पेज की रीच दिखे, ताकि हम उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकें। उससे ये फायदा होगा कि हमारा फॉर एग्जांपल अगर विनोद रसोई है, विनोद रसोई अपना एक फूड का कुछ डालता है कि आपने दाल मखनी डाल दी या कुछ डाल दिया, कुछ टुडेज मेन्यू क्या है हमारा स्पेशल, तो 10 से 12 हज़ार लोग देखेंगे, और 10 से 12 हज़ार लोग जब देखेगा तो ऐसे से पूरे धर्मशाला में हर हमारा व्यापारी भाई, चाहे हमारे टीवी फ्रिज वाले हैं, वो अपने उनके प्रोडक्ट्स की फोटो डाल के उसको उसमें मार्केटिंग कर सकते हैं और उनको होम डिलीवरीज का दे सकते हैं। और इससे ये फायदा होगा कि हमारे जो दुकानदार भाइयों की, हमारे जैसे सीएल मेयर एंड सन्स हैं या विनोद रसोई है या कुछ भी शॉप्स हैं, डीसीएम वाले हैं, कोई भी शॉप्स हैं, वो उनकी एक दुकानें लोगों के दिमाग के अंदर घुस जाएंगी कि नहीं यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे ये दुकान है, हम लोगों तक अब इस जरिए अपने आप को पहुंचा सकेंगे। तीसरा, हमारी जो एक बस है, बस जो बस स्टैंड से बड़े टाइम से बस स्टैंड का काम रुका हुआ है, पता नहीं अब इसमें क्या ढील है क्या नहीं है, ये भी हम करेंगे। जल्द से जल्द बस स्टैंड का निर्माण हो, और जब तक बस स्टैंड का निर्माण नहीं होता है, जो बस आए वो आपकी ऊपर से मुड़ के जाए, ताकि वो नीचे से चली जाती है। बहुत से लोगों का भी ये हो गया कि नीचे से बस मुड़ती है तो धर्मशाला मार्केट नहीं आ रहे हैं। पहले बस ये मार्केट तक आती थी, नीचे से मुड़ के चली जाती थी, उसके बाद हमारा काम में बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है। और थोड़ा जोनल हॉस्पिटल के ऊपर भी हम करेंगे कि जोनल हॉस्पिटल में हमारे जो हैं डॉक्टर्स वो रेगुलर हों, रात को भी हों, कुछ रेगुलर जो है, पहले जोनल हॉस्पिटल चलता था अगर, तो उससे भी हमारे काम में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद हॉस्पिटल में वो खाली हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं रहता है। तो हमारे गवर्नमेंट से रहेगा मिलकर व्यापार मंडल से कि हमारे अब धर्मशाला इतनी बड़ा शहर है, यहाँ पे 1-1.5 लाख लोग रहते हैं, हमें बार बार टांडा या वहाँ जाना पड़ता है, तो इस हॉस्पिटल को भी डेवलप किया जाए कि यहाँ पे लोगों को एक तो रोजगार भी होता है और एक तो हमें मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं। तो इसी के साथ हम यही लोगों से, यही व्यापारी भाइयों से एक आग्रह है, आप एक बार, आपसे निवेदन है हमारा कि आप एक बार हमें चुनिए। अगर हम अपने काम पे खरे नहीं उतरते हैं तो आप जब मर्जी कहेंगे हम अपनी पोस्ट छोड़ देंगे। पोस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है व्यापार से, हमें मतलब है काम से, हमें मतलब है ग्राहक से, और यहाँ पे बाजार में सहूलियत हो, ब्यूटिफिकेशन हो। बस इसी के साथ थैंक यू, और बस आपका भी शुक्रिया जो आप कवर कर रहे हैं भाई।